अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ एन ईआर डायग्राम, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईआर डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एडवांस्ड लेवल पर भी ये डेटाबेस में पढ़ाया जाता है और ख़ासा इन है, तो ये आपने ज़रा ठीक से स्टडी करना है। देखिए, एन ईआर डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। क्या होती है जी ई आर डायग्राम? देखिए, जब भी डेटाबेस बनाते हैं ना, अब आपको पता है कि डेटाबेस में क्या होते हैं जी, टेबल्स होते हैं, और उन टेबल्स में रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, उनमें डाटा स्टोर होता है, और हम उनमें उन टेबल्स में डाटा स्टोर करके उनको रिट्रीव करते हैं। जब हमें चाहिए होता है वक्त पर, हम उस डाटा को हासिल करते हैं अपने डेटाबेस के थ्रू। लेकिन ये जो टेबल्स हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं ज़ाहिर है आपके डेटाबेस में, तो ये टेबल्स एकदम से आप नहीं बनाते। आपको पहले कुछ काम करना पड़ता है, कुछ मॉडलिंग करनी पड़ती है। अभी देखा आपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में, आपको कुछ कुछ डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं, आपको एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी, और उन एंटिटीज़ की क्या क्या फ़ीचर्स होंगी, क्या क्या उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, और फिर डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप्स होंगे। आपको पता है कि ये जो टेबल्स हम बनाते हैं, काफ़ी सारे, स्टूडेंट का टेबल, टीचर का टेबल, कोर्सेज का टेबल, हर टेबल जो है वो किसी ना किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने सबसे पहले देखना होता है जब भी डायग्राम्स बनाते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज़ पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का टेबल अगर बना तो यकीनन पहले स्टूडेंट की एंटिटी बनी होगी, जिस तरह यहाँ शो किया गया, देखें रेक्टेंगल में एंटिटी। अब आपकी जितनी भी एंटिटीज़ होती है ना सिस्टम में, उनको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर एंटिटी की कुछ फीचर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट की एंटिटी की कुछ फीचर्स हो सकती हैं, लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस। तो बिल्कुल, तो उन चीज़ों को, उन एट्रीब्यूट्स को आप लिखते हैं ओवल में, जिस तरह यहाँ दिखाया गया ओवल में। इसी तरह डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, ताल्लुक, टीचर और स्टूडेंट की एंटिटी के दरमियान एक ताल्लुक है, टीचर टीचीज मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो टीचीज़ जो है, ये रिलेशनशिप वो है दो एंटिटीज़ के दरमियान, तो उसको टीचीज़ को आप लिखेंगे इस डायमंड शेप में। ये जो आपका डायमंड सिंबल दिखाया गया, इसमें टीचीज़ दो एंटिटीज़ के दरमियान इस तरह से आप डायमंड बनाएंगे तो इस रिलेशनशिप को शो करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे, ज़रा यहाँ आप रीड कर सकते हैं रेक्टेंगल को। इट इज़ कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज़। An entity can be a person, place, thing or event for which the data is collected and maintained by the system। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी बताई आपको। एंटिटी जो है, कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कोई फिजिकल चीज़ ही हो, कोई इवेंट हो सकता है जिसके मतलब कोई डाटा अगर आप समझते हैं कोई स्टोर करना है डेटाबेस में, तो वो इवेंट आप उसको एंटिटी बना सकते हैं। डायमंड रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है, डिफरेंट एंटिटीज़ के। और ओवल जो है वो एट्रीब्यूट्स को शो करता है। और एट्रीब्यूट्स क्या है? फीचर्स हैं, एंटिटीज़ की फीचर। देखिए, अगर कोई किसी एंटिटी की कोई फीचर नहीं है ना, तो वो कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो एंटिटी ही नहीं कहलाई जा सकती। हर एंटिटी जो है ना बनी हुई है, उसकी लाजमी कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट जनाब, ये आपके सामने एक ई आर डायग्राम दी हुई है। असल में एडवांस जो लेवल है ना आपका, जो फोर्थ ईयर है, आपका सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में तो बस ये एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, लेकिन वहाँ ये डायग्राम बाकायदा बनानी पड़ती है। एक केस स्टडी आती है उनको कि भाई आप, ये कहानी है, ये स्टोरी है किसी भी बिज़नेस कंपनी की, उसमें इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आपने इसकी डायग्राम बनानी। तो वहाँ फिर इस तरह से 12, 10, 12, 15 नंबर का, 20 नंबर का एक सवाल आता है, वो डायग्राम ये वाली बनानी पड़ती है। आप आपने जस्ट इसको समझना है कि ये हो क्या रहा है। आपने तो कोई आपके लेवल में नहीं है डायग्राम बनाना, जस्ट आपने समझना है कि ये क्या हो रहा है इस डायग्राम में। देखिए, ये ई आर डायग्राम है फॉर अ कार मैन्युफैक्चरर। एक कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है जी, कंपनी है उसकी, कार मैन्युफैक्चरर की, और उसमें किस किस तरह से चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही हैं। तो असल में आगे चल के ज़रा नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, बाद में हम आएंगे इस वाली मेन डायग्राम पे। असल में इस मेन डायग्राम में ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स को उसने कंबाइन करके एक दिखाया हुआ है, जबकि आगे ज़रा थोड़ा सा इंडिविजुअली अगर हम देखें तो आपके लिए समझना उनको आसान हो। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा एक रिलेशनशिप दिखाया हुआ है कि अ मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स अ कार। जब एक मैन्युफैक्चरर कार बनाता है, तो एक एंटिटी हो गई मैन्युफैक्चरर की, और एक एंटिटी हो गई कार की। ये दोनों एंटिटीज़ हैं और दोनों कुछ फीचर्स रखते हैं, तो इन्होंने इसको एंटिटी बना दिया। और इनके क्या दरमियान क्या रिलेशनशिप है? बिल्ड्स का। याद रखें, रिलेशनशिप जो है वो वर्ब होता है हमेशा,
मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स मैनी कार्स। अब यहाँ ज़रा इसको पढ़ भी लें साथ साथ, स्टेटमेंट क्या कहे। अब मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स वन और मैनी कार्स, वन के लिए उन्होंने देखें यहाँ पे ये यूज़ किया, ये जो यूज़ किया, और मैनी के लिए ये क्रोफुट यूज़ किया। तो दोनों को उसने एक ही उसमें कर दिया, वन और मैनी कार्स, एक मैन्युफैक्चरर बिल्ड कर सकता है। जबकि अ कार इज़ बिल्ट बाय ओनली वन मैन्युफैक्चरर। अब देखें इसको आप रिवर्स में देखें, यहाँ से कार देखिए, एक इंस्टेंस उठाएं कार का, अ कार इज़ बिल्ट बाय वन एंड ओनली वन। ये जो दो इकट्ठे लगे हुए ना, दो आपकी बार्स, ये शो कर रही है मिनिमम भी वन और मैक्सिमम भी वन। ये वाला मिनिमम वन है राइट वाला, और ये वाला लेफ्ट वाला मैक्सिमम वन को शो कर कि मिनिमम भी वन और मैक्सिमम, यानी इसे कहते हैं वन एंड ओनली वन, कि आपकी जो कार है वो लाजमी एक ही मैन्युफैक्चरर बनाएगा, न कम न ज़्यादा। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर इज़ वन टू मैनी। जबकि दूसरी तरफ से अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे ना, तो एक मैन्युफैक्चरर के साथ बहुत सारी कार्स वाबस्ता हैं। ज़ाहिर है एक मैन्युफैक्चरर ने एक कार तो नहीं बनानी, बहुत सारी कार्स बनानी, तो इसलिए इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपका जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस वन और मैनी डीलरशिप्स। देखिए आपका जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो बहुत सारे डीलर्स को लाइसेंस देता है कि लीजिए आप हमारी कार्स में डील करें, हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने डीलर स्टोर पर जो है इनको शो करें, ठीक है, डिस्प्ले करें। और तो इस तरह से बहुत सारी जो उनके हैं, तो वो लाइसेंस देता है बाकायदा मैन्युफैक्चरर। तो देखिए उसका रिलेशनशिप कैसे बनाया, बिल्कुल वही है उस तरह से। एक मैन्युफैक्चरर बहुत सारे डीलर्स को कम से कम एक, ये जो है ना वन से मुराद कम से कम एक या एक से ज़्यादा डीलर्स को लाइसेंस देता है। और जबकि इधर से देखें, अभी लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट एक डीलरशिप जो है वो लाजमी उसका ताल्लुक एक ही मैन्युफैक्चरर से होगा, यानी कि एक डीलरशिप जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से राब्ते में है, नो। फ़िलहाल हो तो सकता है, ठीक है, मगर अब और होता भी है, एक डीलर ने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स की कार्स रखी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो एज्यूम किया गया सिनेरियो, वो उसने बस एक कहा कि डीलर एक ही मैन्युफैक्चरर से राब्ते में रहेगा। सपोज ला है, ठीक है, आपको फिर उसी तरह से डायग्राम बनानी है, आपने तो बस डायग्राम बनानी है जो सिनेरियो दे दिया, दैट्स इट। मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स शिपर। एक कॉन्ट्रैक्ट शिपर होते हैं जो कैरी कर रहे हैं कार को, एक जगह से दूसरी जगह शिप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर जो हैं उनको, उन्हीं को शिपर कहा गया। तो वो अब मैन्युफैक्चरर में कॉन्टैक्ट ज़ीरो और मैनी शिपर। एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि वो ज़ीरो शिपर से राब्ते में हो, या कोई शिपर उसने कोई ट्रांसपोर्टर ना रखा हुआ हो, और हो सकता है उसने बहुत सारे ट्रांसपोर्टर से रब्ता किया हुआ हो, ठीक है। अगर ज़ीरो से मुराद है कि उनकी अपनी है, सपोज मैन्युफैक्चरर की अपनी कोई वो है, अब सपोज अपनी इतनी है ट्रांसपोर्ट के, उसने किसी शिपर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ज़ीरो इसलिए हो सकता है कि मे और मे नॉट, मे बी देर इज़ नो शिपर, और मे बी देर आर मैनी शिपर्स। तो इसे, तो ये क्या है, वन टू मैनी। जबकि शिपर का ताल्लुक जो है वो एक ही मैन्युफैक्चरर से होगा, और राइट टू लेफ्ट उसी तरह से। शिपर ट्रांसपोर्ट कार्स, अच्छा जी, एक शिपर बहुत सारी, लेफ़्ट टू राइट ज़रा देखें, एक शिपर बहुत सारी कार्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और एक कार जो है वो हो सकता है कि किसी, ठीक है, एक कार राइट से उठाएं तो वो हो सकता है कि कोई भी शिपर जो है वो शिपर किसी भी शिपर के ज़रिए से नहीं गई, वो मैन्युफैक्चरर ने अपने ही उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट की, अपने मींस थे उसके। जबकि एक कार हो सकता है कि वो काफ़ी सारे जो शिपर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ये भी मुमकिन है, ठीक है। बहुत सारे शिपर्स अगर इन कांटेक्ट हैं तो ये भी मुमकिन है। डीलरशिप स्टॉक्स कार्स। डीलरशिप, एक डीलरशिप जो है, एक डीलर जो है शोरूम, ठीक है, जिनका शोरूम है, कि उन्होंने बहुत सारी कार्स को स्टॉक किया हो सकता है, एक कार या एक से ज़ायद कार्स को स्टॉक किया हो सकता है। अब ज़रा इसको रीड कर लें। अ डीलर स्टॉक्स कार्स टू सेल, अ डीलर मे स्टॉक वन और मैनी कार्स। एक डीलर एक या एक से ज़ायद कार्स को स्टॉक कर सकता है। वन कार मे बी स्टॉक बाय ओनली वन डीलर। जबकि एक कार अगर आप राइट साइड से उठाते हैं तो वो एक ही डीलर जो है वो स्टॉक, एक ही डीलर के पास स्टॉक होगी, कम, ठीक है, ना कम, ना एक से कम, ना एक से ज़्यादा। इसे कहते हैं वन एंड ओनली वन। इसे मैंडेटरी भी कहते हैं, मैंडेटरी आपने देखा था, जबकि इसको कहते हैं ऑप्शनल मैनी। ये है वन टू मैनी, मैंडेटरी मैनी कहते हैं इसको। दिस इज आल्सो मैंडेटरी मैनी एंड दिस इज मैंडेटरी वन, यानी वन एंड ओनली वन। यानी इसका डीलरशिप, इससे मुराद ये है कि अगर डीलरशिप है तो लाजमी कार भी है, ठीक है, तो ये इससे मुराद है।
तो ये जनाब आपकी, अगर आप देखें इन सब डायग्राम्स को अगर कंबाइन कर दें, इकट्ठा इकट्ठा कर दें, तो आप पुरानी डायग्राम पे आ जाएंगे ये वाली। अब देखें अगर आप इसको उसी तरह से देखें तो आपने डीलर का ताल्लुक मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर का ताल्लुक कार से भी हो रहा है और मैन्युफैक्चरर का ताल्लुक शिपर से भी हो रहा है। इस तरह कार और शिपर के दरमियान ये ट्रांसपोर्ट का रिलेशनशिप बन रहा है, बिल्कुल वही जो वहाँ आपने बनाए थे उनको आपने इस तरह से एक डायग्राम के अंदर इकट्ठा कर दिया, तो ये आपकी बन गई ई आर डायग्राम। ठीक है जी। तो ये जो ई आर डायग्राम है, इसी यही ई आर डायग्राम जो है आगे चलकर इम्प्लीमेंट होती है डेटाबेस में, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है ये। हर डायग्राम, हर रेक्टेंगल जो है ना इसमें एंटिटी है, एक टेबल बन जाती है, और फिर जबकि रिलेशनशिप में आ जाते हैं तमाम टेबल्स, एक टेबल दूसरे टेबल से मिलकर रिलेशनशिप बना रहा होता है। तो इस तरह से एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको यकीनन आइडिया हो गया होगा, बहुत सारे इसमें यकीनन सवाल भी आते हैं जहन में, लेकिन आपको बेसिक आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए कि डेटाबेस में इनफैक्ट क्या हो रहा है। और डेटाबेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पर, वक्त के साथ साथ डेटाबेस की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। दुनिया में डाटा जो है ना बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से डाटा बढ़ रहा है, और एक चैलेंज बना हुआ है कि किस तरह से इस डाटा को मैनेज किया जाए, डाटा को हैंडल किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए। ठीक है, तो ये डेटाबेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है इस लिहाज से। हमारा टाइम, लेट मी चेक, 11 मिनट्स। यस, ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल एक नया क्वेश्चन करेंगे। कोई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।